बच्चों, आज हम आपको स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट का, प्रत्यावर्ती धारा का। इसमें आपका टॉपिक जो आज चलेगा, सब टॉपिक जो है 10 है, 10 पार्ट चलेगा। 10 पार्ट में आपका 10वां जो पार्ट है वो श्रेणीबद्ध LCR परिपथ। श्रेणीबद्ध LCR परिपथ बहुत आता है एग्जाम में। ये मैंने आपको LCR परिपथ जो बताया था, इसमें श्रेणीबद्ध जोड़ दिया है। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान क्या है कि जो हम LCR वोल्टेज लगाते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी और इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाती हैं। LCR की वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो उसे हम श्रेणीबद्ध LCR परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में मैंने क्या लिखा, आपको बड़े अच्छी तरीके से आपको देखना है। जब परिपथ में मुख्य धारा आरोपित वोल्टेज की दिशा में होती है तो प्रेरण प्रतिघात धार्त प्रतिघात बराबर होता है। ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। या श्रेणी परिपथ में आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति और परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। तो ये मैंने आपको पहचान बताई कि जो इसकी आवृत्ति होती है वोल्टेज की और परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। अब वो कब बराबर होगी, जब अनुनाद पोजीशन होगी। अनुनाद पोजीशन में क्या होगा कि जो हमारा धार्त प्रतिघात है प्रेरण प्रतिघात के बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है। और श्रेणी अनुनादी परिपथ में आउट वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी। इसमें कुछ छोड़ना नहीं है, याद करना है इसे। अब देखिए, LCR सर्किट में AC सोर्स लगाया, L, C और R तीनों को श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर दिया और श्रेणी क्रम में करंट फ्लो सेम रहता है। करंट मतलब धारा का प्रवाह समान रहता है, धारा समान बहती है, लेकिन उसका जो इम्पीडेंस है हम निकालते हैं। परिपथ के जो प्रतिबाधा है Z=R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का रूट होता है। ये परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं इसे। और यदि V और I के बीच कलांतर फाई हो तो tan फाई का मान XL माइनस XC अपॉन R होती है। XL की वैल्यू आप जानते हैं ओमेगा L होती है और XC की वैल्यू 1/ωc होती है। R ऐसे लिखते हैं। जब अनुनाद स्थिति कहते हैं, ये दोनों की वैल्यू हमारी 0 के बराबर हो जाती हैं, तो हम कह सकते हैं अनुनाद स्थिति में XL की वैल्यू XC के बराबर होती है। XL का मान ω0 होता है, XC का मान 1/ω0 होता है। ω0 एक तरफ कर लेते हैं, LC को एक तरफ ले जाते हैं, इसका स्क्वायर इस तरफ आता है तो रूट में चेंज हो जाता है। W की वैल्यू ω0 की वैल्यू होती है 2πf0। इसमें f0 की वैल्यू 1/2π√1/LC। अब इसमें ज़रा ग्राफ आपको देखना है। ग्राफ में क्या होता है कि जब हम करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस पर लेते हैं और करंट को y एक्सिस पर रखते हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है करंट इंक्रीज होती जाती है और एक ऐसी पॉइंट फ्रीक्वेंसी का आता है जहाँ पर करंट मैक्सिमम हो जाती है और करंट का बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं करंट घटनी शुरू हो जाती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं करंट और घटती चली जाती है। तो इसे हम कहते हैं कि जो है रेजोनेंस कंडीशन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर करंट मैक्सिमम होती है। लेकिन इसी को हम अगर इम्पीडेंस के साथ लेते हैं, इम्पीडेंस को y एक्सिस रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस रखते हैं, तो ये ग्राफ जस्ट इसका उल्टा होता है। तो जैसे जैसे हमारी इम्पीडेंस कम होता चला जाएगा फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एक पोजीशन पे ऐसी हो जाएगी इम्पीडेंस का घटना बंद हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इम्पीडेंस भी बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इम्पीडेंस बढ़ता है। उसे हम कहते हैं न्यूनतम प्रतिबाधा। न्यूनतम प्रतिबाधा में जो है हमारी फ्रीक्वेंसी अधिकतम होती है। ठीक है,
तो अब हम इसी हमने दोनों ग्राफ बता दिए। आते हैं पेपर में पूछते हैं कि मैक्सिमम धारा और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बताइए, या प्रतिबाधा और आवर्ती के बीच ग्राफ बताइए। तो दोनों ग्राफ आते हैं, पूछते हैं नाम से, इसलिए मैंने दोनों ग्राफ बता दिए हैं। इनको एक्सप्लेन कर दें, इनको ऐसे ही ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए आता है, ज़्यादा ये व्याख्या नहीं करनी, आपको केवल ग्राफ बनाना है और ये नामांकित करना है। आते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे, आता है श्रेणी अनुनादी परिपथ में वोल्टेज प्रवर्धन प्राप्त होता है। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ये हमारा टॉपिक है, समाप्त हुआ। और अगला टॉपिक अब आपके सामने स्टार्ट करते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अगला जो टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, ये 11वां टॉपिक है आपका। इस टॉपिक का नाम है एलसी परिपथ में आवेश के दोलनों की आवर्ती का व्यंजक। एलसी परिपथ में आवेश के दोलनों की आवर्ती का व्यंजक। अब देखिए एलसी परिपथ, तो इसका मतलब पहले हम एलसी परिपथ बनाएं। हमने एक बैटरी ली, कंडेंसर जोड़ा, इसके पैरेलल में प्रेरक जोड़ दिया, इनके दोनों सिरों को ए और बी पोजीशन लिया, इसके टर्मिनल में हमने एक स्विच जोड़ दिया, और जो इस तरह का जो परिपथ होता है इसे एलसी परिपथ कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, सी हमारी ऊर्जा को स्टोर करता है, एल हमारी सी में ऊर्जा को विसर्जित करता है, जिससे दोलन उत्पन्न होते हैं, जिसे हम विद्युत दोलन कहते हैं। ठीक है, इनकी आवर्ती को हम दोनों की आवर्ती कहते हैं। ठीक है, ये इसका ग्राफ, ये इसका आपका चित्र हो गया, परिपथ हो गया। अब देखिए हमने कितने आसान वे में लिखा आपके लिए। जब आवेशित संधारित्र को नगण्य ओमीय प्रतिरोध वाले प्रेरक में विसर्जित करते हैं तो परिपथ में दोलन होने लगते हैं। परिपथ में दोलन होने लगते हैं कब, जब हमारा जो आवेश संधारित्र को नगण्य ओमीय प्रतिरोध वाले प्रेरक से, इसका मतलब संधारित्र को प्रेरक के द्वारा विसर्जित करते हैं तो परिपथ में दोलन होने लगते हैं। और जब हम S को A के संपर्क में लाते हैं तो संधारित्र आवेशित होता है। जब B के संपर्क में लाते हैं तो Cl के द्वारा विसर्जित होने लगता है, और C की प्लेटों के बीच विद्युत ऊर्जा 1/2 Q²/2C संचित रहती है। जबकि प्रेरकत्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा हमारी 1/2 Li0² होती है। तो संधारित्र के आवेशन विसर्जन की यह क्रिया बार बार चलती रहती है, और एलसी परिपथ में विद्युत धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम और अधिक बढ़कर फिर पुनः शून्य तक और घटती रहती है, और दूसरी दिशा में अधिकतम मान से शून्य तक घटती रहती है। तो 0 से अधिकतम, अधिकतम से शून्य, फिर शून्य से अधिकतम, अधिकतम से फिर शून्य होती है। इस तरह से ये चलती रहती है। तो इस प्रकार परिपथ में विद्युत दोलन होते रहते हैं। इन दोलनों की आवर्ती एल और सी पर निर्भर करती है, और परिपथ में दोलनों की आवर्ती होती है F0 = 1/2 पाई √1/LC हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट है, आपको इसे आपको तैयार करना है। ये एग्ज़ाम में आएगा, इसे आपको तैयार करना है, इसे नहीं छोड़ना है। याद करने में आपको कितना टाइम लगेगा बताइए मुझे। इसमें आपको 10 मिनट में आप इसे तैयार कर लेंगे। इसको मैंने बहुत संक्षेप अपनी थ्योरी को लिख दिया है, इसे आप याद करते करते, एक पेज मुश्किल नहीं है, एक पेज से भी कम है, और ये 3 नंबर का क्वेश्चन एक पेज का आपका हो जाए। जैसे अपने शब्दों में खोल करके लिखेंगे तो ये 2 पेज का हो जाएगा। लेकिन ये मैंने इस थ्योरी को संक्षेप में इसलिए लिख दिया है जिससे आपको अच्छी तरह याद हो जाए, और आप इसे अच्छी तरह आप इसे तैयार कर लें। ओके।